हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय सिया राम। दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त आशुतोष शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके बीच लेकर आपके अपने YouTube चैनल द शर्माज वर्ल्ड। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी मजेदार कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर आप अपने आप को उस कहानी का जवाब देने के लिए रोक नहीं पाएंगे। दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत होती है महाराजा विक्रमादित्य जब बेताल को लेने जाते हैं। दोस्तों, महाराजा विक्रमादित्य और बेताल की सर्वप्रथम कहानी, जिसमें जब महाराजा विक्रमादित्य बेताल को अपने कंधे पर उठाकर लेकर आ रहे थे, तब बेताल उनके सामने एक शर्त रख देता है कि सुनो महाराजा, सुनो विक्रम, अगर तुमने अपने जबान से एक भी शब्द निकाला तो मैं तुम्हारे कंधे से उड़कर वापस चला जाऊंगा, और अगर मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूं और तुम्हारे मन में जवाब आते हुए भी अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो तुम्हारा सर 100 टुकड़े में बट जाएगा। और ये बात कहते हुए बेताल विक्रमादित्य को एक कहानी सुनाना प्रारंभ करता है, जो कि कहानी इस तरह से बेताल कहानी सुनाता है। कहता है कि एक बार एक राज्य में, एक गुरुकुल में एक ऋषि अपने गुरुकुल में शिक्षा देते थे। उन ऋषि की एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। दोस्तों, उन ऋषि के गुरुकुल में 3 युवक बहुत ही सुंदर थे जो शिक्षा ले रहे थे, और वो 3 युवक उन ऋषि की कन्या से मन ही मन प्रेम करते थे। और वो ऋषि की कन्या जो विवाह योग्य हो गई थी, उसे भी वो तीनों युवक पसंद थे। परंतु ऋषि के सामने एक बहुत ही जटिल सवाल खड़ा हो जाता है कि मैं अपनी कन्या का विवाह किस युवक से करूं। इस सवाल के जवाब के लिए ऋषि के मन में कोई प्रश्न नहीं होता है, परंतु एक दिन अचानक से ऋषि की जो सुंदर युवती होती है, वो अचानक से उसका देहांत हो जाता है। अचानक से ये खबर सुनकर सब शोकाकुल के माहौल में चले जाते हैं। वो तीनों युवक बहुत ज्यादा निराश होते हैं, परंतु उनमें से एक युवक उस युवती के शरीर के पास ही अपने आप को समाधि में लीन कर लेता है और कहता है कि अब मेरा प्रेम ही नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूंगा, और वो वहां समाधि में बैठ जाता है। वहीं एक दूसरा युवक जो उस लड़की को बहुत चाहता था, वो उसके उस देहाती शरीर की बहुत ज्यादा परवाह करता है और उस देहाती शरीर का रोज पालन करते हुए उसे मालिश करना, उसे उस प्रकार से रखना, संवार के रखने का कार्य वो दूसरा युवक करता है। और वहीं वो जो तीसरा युवक होता है, वो अपने ही गुरु से आज्ञा लेकर पूरे नगर भ्रमण में चला जाता है और अनेक महर्षियों से मिलकर वो एक जीवन बूटी, जिससे कि किसी मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है, वो ढूंढ कर लाने का प्रयास करता है। दोस्तों, वो तीसरा युवक उस प्रयास में सफल हो जाता है और एक ऋषि से उनकी सेवा करके वो जड़ी बूटी वाला मंत्र और वो जड़ी बूटी वहां से लेकर आ जाता है। और जैसे ही वो जड़ी बूटी लेकर आता है और वो वहां आकर अपने ऋषि के आश्रम में आकर गुरु के सामने ही उनकी पुत्री को जीवन दान दे देता है। उनकी पुत्री जीवित हो जाती है और वहीं वो दूसरा व्यक्ति जो उसकी सेवा कर रहा था, वो भी बहुत खुश होता है, और जो तीसरा व्यक्ति जो वहां पे समाधि में लीन होता है, वो भी समाधि से जाग जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से वो युवती वहां जीवित हो जाती है। परंतु अब वो युवती जीवित होने के पश्चात फिर गुरु के मन में एक और बड़ा सा सवाल पैदा होता है, और उस युवती के मन में भी बड़ा सवाल पैदा होता है कि उस युवती का विवाह अब वह किस युवक से करे। तो दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है या आपके मन में इसके प्रति लेकर कोई जवाब आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब जरूर दें, ताकि आपके जवाब की सराहना की जाए। तो दोस्तों, ये सवाल जब बेताल विक्रमादित्य से पूछता है तो विक्रमादित्य का क्या जवाब रहता है, वो सुनिए। दोस्तों, विक्रमादित्य कहते हैं कि सुनो बेताल, उस युवती को उस व्यक्ति से विवाह करना चाहिए जिसने अपने जीवन को त्याग कर उसके साथ वो वहां समाधि में लीन हो गया, क्योंकि जीवन देने वाले उस युवक को पिता के समान माना जाएगा, क्योंकि जीवन देने का कार्य तो एक पिता का होता है।
और उस युवक ने जड़ी बूटी लाकर एक पिता योग्य काम किया है। और साथ ही जो दूसरा युवक था जो उसके शरीर की बहुत ज्यादा सेवा कर रहा था, उस युवक ने अपने पुत्र धर्म को निभाया है। वह एक पुत्र के समान है, क्योंकि अपनी माँ के शरीर की पूजा करना और उसकी सराहना और उसकी सेवा करना एक पुत्र का कार्य होता है। परंतु जो तीसरा युवक जिसने अपने शरीर की परवाह ना करते हुए, अपने जीवन की परवाह ना करते हुए वही समाधि लगाकर बैठ गया, उस व्यक्ति से ही उस युवती का विवाह होना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे ही विक्रमादित्य इस बेताल को इस सवाल का जवाब देते हैं और वो बेताल उन्हें कहते हुए कि तू बहुत ज्यादा ही समझदार है विक्रम, तेरे दिमाग का जवाब नहीं, परंतु मैंने तुझसे एक शर्त रखी थी, तूने मेरी शर्त को तोड़ा और मैं ये चला। और ऐसे कहते ही वो बेताल वापस विक्रमादित्य के कंधे से उठकर चला जाता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं इसी प्रकार से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूंगा। धन्यवाद।